जय हिंद साथियों। क्लास 10th का 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे 5th चैप्टर पे। पिछला जितना चैप्टर हो चुका है, जितने एक्सरसाइज आपके हो चुके हैं, वह आप क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, वहां से आप देख सकते हैं। साथ में जो लोग क्लास 9th में, उनके भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे जो क्लासेज हैं वो एक जगह, जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहां पर सारी क्लासेज जो पिछला जितना हुआ है वह स्टेप बाय स्टेप ही आपको मिलेगा, एक साथ आप पूरा देख सकते हैं। तो 9th का क्लास भी आपको मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करके मिलेगा, वहां से आप जो है 9th का देख सकते हैं। अभी तक जितने क्लासेज हुए हैं उसमें एक एक क्वेश्चन को कराया गया है। जो क्लास 10th के क्लास हो चाहे 9th के, उसमें एक एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ा नहीं जा रहा है, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ में जो क्लासेज पूरी हो चुकी है क्लास 10th की, बहुत सारी क्लासेज जो 4 क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज उसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में जो भी क्लास रहा है उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वह वीडियो चाहे कितना पुराना हो, आप बहुत समय बाद अगर देखते हैं तब भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसका टेंशन ना लीजिएगा कि आपको कमेंट का रिप्लाई न मिलेगा, ज़्यादा समय हो गया हो वीडियो तो। इसीलिए आपसे कहेंगे कि आप जो भी मित्र हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा लास्ट टाइम में आप देखेंगे या कुछ समय बाद देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल चुकी होंगी। वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किए रहेंगे तो बाद में आपको ये खोजना पड़ेगा, तब दिक्कत होती है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो मोबाइल में कोई दिक्कत होने वाली है, ना आपका पेमेंट लगना है, कोई पैसा लगना है। केवल सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता है, बस आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है या नहीं करना है, यह आपका डिसीजन है। अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो अभी से आपको मैसेज सारे मिलेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन ऑन मत करिएगा, केवल सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, ताकि बाद में आप वीडियो देखना हो तो आपको सब्सक्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं, वहां से कोई दिक्कत, ताकि आपको फिर खोजना ना पड़े। इसका कोई पेमेंट नहीं लगता है, यह आपको बार बार कहना चाहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करने से आप इससे मत डरा करिए कि पेमेंट होगा। बहुत सारे मित्र हैं जो कि देखते हैं, उन्हें पसंद भी आ रहा है, यह हमारे लिए अच्छा है कि आपको पसंद आ रहा है। हम इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन साथ में सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो हैं देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चैप्टर हम 5 पे चलेंगे। जो आपको चैप्टर 5 है वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। यहाँ पर इससे पहले जो चैप्टर्स हो चुके हैं, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं यहाँ पर थोड़ा समय जरूर लग रहा है। समय इसलिए कर रहे हैं कि अभी आपका एग्जाम नहीं है, आप धीरे धीरे चल सकते हैं। अगर आपको देखना है स्पीड में तो आप स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। पर्सनली आप हम सारे स्टूडेंट के एक साथ लेके चलते हैं, आपको अगर दिक्कत है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो चैप्टर आपका है 5th चैप्टर, यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज, यह आप पहले जान लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, यह क्या है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यहां पर आपको एक तरीके से यह डिफिनीशन है, तो आपको डिफिनीशन को समझना है। यह डिफिनीशन आपको जो दिख रहा है इसको समझना है। तो समझेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, हमें मतलब जानना है, उसकी हमें आवश्यकता है। मैथमेटिक्स है इसलिए हमको इसको सॉल्व करना है। देखिए कह क्या रहा है, सीधी सीधी बातें हैं कि आपका कोई भी नंबर्स के सीरीज हो कुछ, वहां पर जैसे हम एक सीरीज ले रहे हैं 1, शुरुआत हम कर रहे हैं स्टार्टिंग 1 से कर रहे हैं, पहला नंबर हमारा 1 है। इसमें कह क्या रहा है कि एक फिक्स्ड नंबर, कोई एक फिक्स्ड नंबर आप उसमें ऐड करते जाइए, प्रीसीडिंग नंबर्स में ऐड करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, इससे जो सीरीज मिलेगी उसी को ही हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। शॉर्ट में हम इसको एपी कहेंगे। तो एपी क्या होगा, जब किसी नंबर को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट को छोड़ के हम आगे बढ़ते जाएंगे, सब में जो है ऐड करते हुए जाएंगे, एक एक नंबर जो है फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाएंगे, तो इससे जो सीरीज बनेगी उसी को कहते हैं एपी। जैसे देखिए ये 1 है, आगे हम नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हमको नंबर क्या चाहिए 1 है, पहले तो ये था, इसमें हम कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं। सपोज करिए हम 1 ऐड करते हैं, 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 ऐड कर रहे हैं +1,
ठीक है, तो +1 करते हैं, तो हम +1 कर दिए, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा, यह इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अब अगला जा रहे हैं, अगले नंबर पे क्या करेंगे, 2 आया है, हमने 2 में जो है ऐड करेंगे कितना, यही फिक्स्ड जो हमने फिक्स किया कितना 1 का, तो हम 1 ऐड कर दिए, और दैट मीन्स यह क्या हो गया, 3 हो गया, होगा 3। अब नेक्स्ट 3 है, 3 में हम फिर से वही जो फिक्स नंबर है, जो फिक्स नंबर हमने लिया है, इस फिक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 हुआ। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो यह आगे होता जाएगा, जैसे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब सीरीज क्या बन गई, देखिए 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ 4, इसी तरीके से आगे जाएंगे 5। अब देखिए यहाँ पर जो है कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। ये देख रहे हैं, सॉरी, यह क्या हो रहा है, यह जो हो रहा है 1 ऐड करते हुए, यही डिफिनीशन कह रहा है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होगी वह कैसे आपको मिलती है, जब आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इससे जो सीरीज मिलती है, इसी सीरीज को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्लियर हुआ, यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि अगर 1 2 3 इस तरीके से हम गए हैं, अगर हम इस सीरीज को उल्टा करें तो भी आपको वही मिलेगा। देखिए अब जैसे हमने लिखा 5 4 3 2 1, इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं और आगे जाएंगे 0, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यह अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, इसको हमको जांच करना होगा। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक जाने में आपको क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब आपको -1 को जो है ऐड कर दिया जाए, इसमें ऐड किया जाए, क्या हो जाएगा 5 प्लस इसको -1 को आपने ऐड किया, दैट मीन्स 5 -1 4 आएगा, आया 4। देखिए हम अब यहाँ -1 का, अब आगे चलते हैं, देखिए 4 में से क्या हो रहा है, 4 में हम ऐड करते हैं -1 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 -1 दैट मीन्स 3 आया, 3 यह -1, इस यहाँ पर क्या है -1 को हमने ऐड किया। इसी तरीके से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी हम -1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ जाएंगे -1 को हमने ऐड किया, दैट मीन्स एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से जो सीरीज मिल रही है, इस तरीके से आपको सीरीज बन रही है, इसी को कहते हैं एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ, यह आपको पहचानने को देगा कि आप पहचानना है क्या, आपको कैसे पहचानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो आपको ये देखना होगा डिफरेंस इसका जो है, इसी डिफरेंस को जो है कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। इसको निकालने का तरीका भी आगे बताया जाएगा, लेकिन पहले सीरीज को समझिए, सीरीज है क्या। सीरीज इस तरीके से जाता है कि एक फर्स्ट नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले प्लेस पे सेम नंबर है, इसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो +1 करते जाते हैं, कोई फिक्स नंबर। अभी देखिए यहाँ प्लस हमने किया, 1 किया है, अगर 1 की जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम -1 किया 1 ही चल रहा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं, यहाँ ऊपर देखते हैं, यहाँ देखिए अब जैसे एग्जाम्पल को हम बढ़ा रहे हैं, 2 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, इसमें हम फिक्स नंबर कोई मान लीजिए 3 को हम ऐड करते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हमने ऐड करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अगेन ऐड करिए, इसमें 3 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरीके से इसमें जो है +3 करिए, इस तरीके से करते जाइए, 11 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपको सीरीज दिख रही है 2 5 8 11, यह क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का, +3 जो है इसका कॉमन डिफरेंस है, क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस।
इसको कॉमन डिफरेंस डी से इंडिकेट करेंगे आप, डी से। तो यह हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? यह आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज है इसको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कोई एक फिक्स नंबर को ऐड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जो सीरीज मिलती है उसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक और सीरीज आपको हम बता रहे हैं, इसको जरा देख के सोचिएगा कि यह भी होगा या नहीं, अरिथमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं। जैसे 5 5 5 5 5 इस तरीके से अगर आपको सीरीज दी जा रही है तो क्या यह सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 5 5 5 5 और 5 करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यह नहीं है, बट ये भी आपको सीरीज होगा, यह भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यह भी एपी है। लेकिन क्यों है आपको समझना होगा कि यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है। यहाँ पर प्लस, जैसे सॉरी यहाँ पर 5 है तो नेक्स्ट पे सेम हो रहा है, दैट मीन्स इसमें जीरो ऐड किया गया है, इसमें जीरो ऐड किया गया है, इसमें जीरो ऐड किया गया है। तो जीरो भी तो आपका एक नंबर है, जीरो भी तो एक इंटीजर है। इंटीजर आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो नंबर है फिक्स्ड इंटीजर आपको ऐड करना है तो आप इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आपको ऐड करना है तो ये नंबर है, इसको आप ऐड करते जा रहे हैं। जीरो भी तो एक नंबर ही है, यहाँ पर जीरो ऐड किए। तो कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से जीरो भी एक नंबर ही है, इसको हमने ऐड किया। इस तरीके से जो सीरीज मिल रही है इसको भी बोलते हैं एपी सीरीज। यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है। यह क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा ये खास तौर से कि इस तरीके से अगर आपको सीरीज मिलती है, एक ही नंबर रिपीट किया हुआ है, तब भी यह क्या होगा? एपी सीरीज होगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 0 0 ऐड किया जा रहा है, या डिफरेंस कितना है? 0 का है। क्लियर हुआ? और एग्जांपल लेते हैं, यह आपको क्लियर होता जा रहा है, और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में, अगर लें या डेसिमल फॉर्मेट में लेंगे तो भी ये दोनों आपको जरूरत होगी, देखना होगा। डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्मेट पहले देखते हैं। 1 3/2 2 5/2। अब देखिए यहां पर आपको एक सीरीज दिख रही है, यह सीरीज 1 है, 3/2 है, 2 है और 5/2 है। क्या यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? आपको अगर बताना हो कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? इसको हटा रहे हैं ताकि इसमें डिस्टरबेंस ना रहे। यहाँ पर अगर हम कहें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं तो आपको देखना होगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक चीज अब बता देते हैं इसी के साथ साथ, कॉमन डिफरेंस है या नहीं है यह निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? सीधा सीधा जानने के लिए कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाएगा यह भी आपको बताया जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका जो होता है, जैसे A1 A2 A3 A4 इस तरीके से अगर सीरीज है, जैसे ये सीरीज दिया हुआ है, इस तरीके से अगर सीरीज है और कहा जाए कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी निकालना हो, इसको डी से इंडिकेट करेंगे। डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो करेंगे क्या? A2 माइनस A1, यह आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। पीछे वाले में से आगे को माइनस कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप A2 माइनस A1 ही करेंगे तभी आएगा, आप A3 माइनस A2 करिए, A3 माइनस A2 करिए, तब भी आपको मिलेगा। क्लियर है? A4 माइनस A3 करेंगे तब भी आपको मिलेगा। इन सभी कंडीशन में आपको जो है डी मिलेगा। दैट मीन्स इनका डिफरेंस तो सेम ही जाएगा, यही तो यहाँ का ना है, सबका डिफरेंस जो है सेम जा रहा है। किसी में से भी करिए, जैसे हमने यहाँ से किया तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हमको निकालना हो, ऊपर यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालना है इस सीरीज का। अगर कॉमन डिफरेंस हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ऊपर की जो सीरीज है यहाँ पे जब निकालना हो तो हम देखेंगे 2 और 5 है, यह A1 हो गया, यह A2 हो गया, यह A3 हो गया, यह क्या है? A4 हो गया। इस तरीके से हमको निकालना हो डी की वैल्यू निकालना है तो किसी से 5 में से 2 माइनस कर दें, दैट मीन्स 3 आया। यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर हम यहां से नहीं करना चाहते यहां से करेंगे तो क्या करेंगे? 8 माइनस 5 कर दें, 8 माइनस 5 करेंगे तब भी आपको 3 ही आएगा।
कॉमन डिफरेंस आपको डी निकल गया, चाहे ऐसे निकालिए, चाहे आप ये लास्ट वाले में से माइनस करना चाहते हैं, डी इक्वल टू 11 माइनस 8 करेंगे तब भी आपको 3 आएगा। डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, लेकिन आसानी के लिए जो छोटा होता है उसी में से हम माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमेशा आपको ये चीज ध्यान देना होगा, कॉमन डिफरेंस यहीं से निकालेंगे। अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं इससे पता चलेगा कि जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस होता क्या है, वही डिफरेंस है जो कि इसमें ऐड करते हुए इसको हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है। अगर यह टूट फूट है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आता है, जैसे यहाँ पर 1 का आया, 1/2 का आया, यहाँ अलग आया, यहाँ पे अलग आया, ये जैसे 3 3 करके जा रहा है, यहाँ पे हमने 3 की जगह यहाँ 4 आ गया, तो वह क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर इस तरीके से यह सीरीज देखिए 2 5 8 है, इसकी जगह अगर 2 6 8 11 हो जाता तो यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स यहाँ जो डिफरेंस आपका कितना आ जा रहा है, 4 का आ जा रहा है, उसके बाद 3 का आ रहा है, उसके बाद 3 का, तो ये क्या हुआ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो ये नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस जो है कॉमन होना चाहिए, इसका नाम ही आपको है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब यहां से हम इस सीरीज को देख रहे थे, इसको देखते हैं, ये इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यहां हम जब देखते हैं, इसमें देखते हैं ये डिफरेंस है या नहीं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, 3/2, 3/2 माइनस 1 कितना आ रहा है, देखिए 2 माइनस, यहां करेंगे 3 माइनस 2/2, दैट मीन्स 1/2, ये आ गया 1/2। क्लियर हुआ? इसको माइनस करने का पता है ना, जब भी इसके अपान में कुछ है ही नहीं तो दैट मीन्स सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 3 माइनस 2 अपान में 2 इक्वल टू 1/2 आ गया। अगला देखते हैं, 2 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 3/2, माइनस करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 अपान में 2, दैट मीन्स ये माइनस हो गया 1/2। ये भी डिफरेंस आपका कितना आया, 1/2। अगला चेक करना चाहेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो 1 और 2 चेक कर लिए तो बाकी समझ में आ जाता है कि इसके आगे है, अगर इसके आगे डॉट भी लगा हो तो हम मान लेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 5/2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 माइनस 4 अपान में 2, दैट मीन्स क्या हुआ, 1/2। यह कॉमन डिफरेंस जो इसका आ रहा है वह कितना आ रहा है, 1/2 का, 1/2 को ऐड करने से ये बना है, और इसमें 1/2 ऐड करने से ये बन गया, इसमें 1/2 ऐड करने से जो है ये बना है। दैट मीन्स यह क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। देखिए मिक्स है, यहाँ पर मिक्स सीरीज है, यहाँ पे फ्रैक्शन बीच बीच में है, लेकिन फिर भी यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। टोटल फ्रैक्शन फॉर्मेट में होगा तो भी हम बता सकते हैं कि यह क्या है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर निगेटिव इंटीजर की बात की जाए, अगर निगेटिव में आ जाए तब आपको ध्यान देना होगा। निगेटिव में भी अगर आप इस तरीके से -4 -3 -2 -1 इस तरीके से अगर आपको सीरीज मिल रही है माइनस करते हुए -5, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? इसको अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता है, माइनस, पीछे वाले में से आगे को माइनस करना है, जो लास्ट है इसमें जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट माइनस करिए, क्या -4 -5 को करना है, यह ब्रैकेट में होगा, तो यह -4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, +1 आएगा, क्योंकि यह ग्रेटर नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 आएगा, तो दैट मीन्स यह कितना आ गया डिफरेंस, +1 हो गया। आगे चलते हैं, यहां से यहां तक जाते हैं, -3 इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या, इसको -4 को माइनस किए हमने, -4 को, दैट मीन्स यह क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह +4 है, यह -3 है, तो कितना आएगा, +1 आएगा, ये भी +1 था तो ये भी आपका +1 आ गया। यहाँ पे जाते हैं तो इसका भी क्या करेंगे, यही काम करेंगे, -2 में से जो है इसको माइनस करेंगे, किसको, 3 को, -3 को माइनस करेंगे, तो क्या हुआ, -2 -3, ये माइनस करेंगे तो यह हो गया -2 माइनस माइनस +3, देखिए +3 और -2, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 +1। तो आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से यहाँ भी जाएंगे वही काम आपको मिलेगा, वही चीज मिलेगा, +1। तो अगर निगेटिव साइन है
तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको भी आपको चेक करना होगा कि यह एपी में है कि नहीं। निगेटिव है तो भी वह एपी में हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट में है तो भी हो सकता है, मिक्स फॉर्मेट में है तब भी हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी कंडीशन में भी हो सकता है। एक और देख लेते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। अगर कोई डेसिमल फॉर्मेट में है तो भी वह जो आपको डेसिमल फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तब भी यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का कंडीशन है। देखिए डेसिमल फॉर्मेट देखते हैं। डेसिमल फॉर्मेट में हम देख लेते हैं। डेसिमल फॉर्मेट में अगर जैसे 1, 1.5 और 2, 2.5 इस तरीके से अगर आपको मिल रहा है तो क्या यह सीरीज एपी में है। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ भी आपको चेक करना होगा, सेम चीज है, आपको चेक करना है, कॉमन डिफरेंस भी पता करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसको जो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1.5 माइनस 1 दैट मीन्स क्या आ गया 0.5। यहाँ पर 0.5 आया, 0.5 जो है आपका डिफरेंस आया। क्लियर हुआ। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं इसको देखते हैं तो माइनस करेंगे क्या होगा 2 माइनस 1.5। ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा 2 में से 1.5 करेंगे तो यह भी आएगा 0.5। इसी तरीके से इसको माइनस करेंगे, अगर 2.5 माइनस 2 करेंगे तो भी ये आएगा 0.5 और यह जो डिफरेंस है आपको दिख रहा है 0.5 का आ रहा है। दैट मीन्स डेसिमल में भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है। इस तरीके से आप चीज जो है निकाल सकते हैं। जो आपका डिफरेंस निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और पता करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें फर्स्ट चैप्टर में इतने की ही आवश्यकता है। देन इसके आगे जैसे जैसे जरूरत होगा उससे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और जो चीजें ऐड होंगी उसको भी ऐड करते चलेंगे। आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे पता करेंगे कि यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यह समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत अगर आपको हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर कुछ भी जानना हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमने बताया है यह डिफरेंस d बराबर a2 माइनस a1, यह आपको जरूरत a1 यह आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यह क्लियर हुआ। या तो इसको कर सकते हैं an प्लस 1 माइनस an, जो है एक आगे का 1 प्लस इतना, यह आपका जो है d की वैल्यू है, d को निकाला जा सकता है इससे। तो यह आपको जरूरत पड़ेगा आगे, और कुछ फार्मूले होंगे जो जरूरत होगा उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसको यहीं पर रखते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं। यह चीज आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे और क्लियर करते हुए चैप्टर हम एक्सरसाइज इसका जो 5.1 है एक्सरसाइज, इसको सॉल्व करेंगे। वहां से आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने में तो कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। प्रॉब्लम को आपको देखा जाएगा क्या दिक्कत है, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, अभी केवल पहचानना और जानना बता दिए। एक्सरसाइज अगर आप करना चाहें तो एक्सरसाइज अपने से ट्राई करिएगा। जितना आपको बताया गया इससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व होगा। अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो इतने से ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व होगा। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज कराएंगे, इसलिए अभी इसको समझा के छोड़ रहे हैं। आप इस पर ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो हम तो कराएंगे ही, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और जो मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उनका रिक्वेस्ट होगा, ताकि आपकी संख्या बढ़ेगी तो हम क्लास को लाइव कर सकेंगे और अच्छे से हम कर सकेंगे। हमें पता चलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हमारा क्लास सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।